कोविड-19 के इन बढ़ते केसेस के बीच सब एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं और उम्मीद की किरण हमारे लिए सबसे बड़ी यही है कि हम प्रिकॉशन लें और कोरोना वायरस से बचने के लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उन्हें सख्ती से हम फॉलो करें। बट एक उम्मीद की किरण जो हमारे लिए सबसे बड़ी बनकर आई कुछ ही महीनों पहले वो थी कि पूरे देश में या दुनिया की अगर हम बात करें तो कोविड वैक्सीन को इतनी जल्दी ईजाद किया कि साइंटिस्ट की सब लोगों ने तारीफ की, हम भी उनकी तारीफ करते हैं। पर अब जो तीसरा फेज है पूरे भारतवर्ष में दुनिया का सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोसेस में, भारत में अब 1 मई से यानी कि 3 दिन बाद ही 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों के लिए वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 28 अप्रैल सन 2021 से शुरू हो चुकी है। अब हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको ये कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर क्यों कराना है, किस तरह से करवाना है और साथ ही साथ जो सिंपल FAQs हैं इसके रिलेटेड और कुछ बदलाव जो किए गए हैं जो पहले प्रोसेस थे और इस प्रोसेस में, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि आपको इस रजिस्ट्रेशन को करवाना क्यों है, यानी कि 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन करवानी क्यों जरूरी है। दरअसल पहले 45 साल और उससे पहले 59 साल के ऊपर और उससे पहले कोमोबिलिटीज़ और जितने भी लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स थे, उनके लिए जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो कोविन ऐप का इस्तेमाल कर कई सारे लोगों ने रजिस्टर किया और उसके बाद सरकार ने देखा कि वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन की हो रही है, जिसके बाद सरकार ने थोड़ी सी डील देते हुए जितने भी लोग हैं उन्हें कहा कि अगर किसी ने रजिस्टर नहीं भी कराया है तो आप डायरेक्टली सेंटर जहां पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है वहां पर जा सकते हैं और उसके बाद वहीं पर आपको आधार कार्ड और अपनी ID प्रूफ वगैरह जो भी है वो देने के बाद आपको वहीं पर जो एज प्रूफ है आपको देना होगा वहां पर, और वहीं पर रजिस्टर करने के बाद आपको मैसेज भी आएगा और वैक्सीनेशन का प्रोसेस वहीं पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। बट क्योंकि अब 18 साल से ऊपर के व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हैं, तादाद काफ़ी ज़्यादा है, उसको देखते हुए सरकार ने ये रूल रखा है, ये मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगाने नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए वैक्सीन लगाने से पहले आपको रजिस्टर कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल कि वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ हो रही है। सबसे पहला एक कोविन COWIN ऐप या इसकी वेबसाइट cowin.gov.in, इसके अलावा उमंग वेबसाइट भी है, ऐप भी है और आरोग्य सेतु जो कि स्टार्टिंग से ही इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है और तब से इस्तेमाल भी किया जा रहा है ट्रेसिंग में, ट्रैकिंग में, टेस्टिंग में। तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि रजिस्टर कराया कैसे जाए। सबसे पहले आप विजुअल्स भी साथ साथ देखिए तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। COWIN यानी कि cowin.gov.in पर जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सिंपल एक राइट साइड के ऊपर आपको रजिस्टर और साइन इन का जो एक आइकन है या फिर एक जो एक खाका है, एक कोना है वो बना हुआ दिखता है, उस पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद एक प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का आपके पास खुल जाएगा पूरा। और उसके बाद आपको एक अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं वो डालेंगे तो उसके बाद आपको एक 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP अपने मोबाइल पर ही आएगा। उसके बाद सिंपली वही OTP डालने के बाद आपको वो लॉगिन करा दिया जाएगा। अब उसके आगे क्या होगा, उसके आगे आएगा सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको अपनी जो डिटेल है वो भरनी है, जिस तरह से जो भी ID प्रूफ आपके पास अवेलेबल हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इन सारों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, माफ़ कीजिएगा मोबाइल नंबर तो पहले ही डल चुका है, अब जो आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का जो ID नंबर होगा वो आपको वहाँ पर डालना होगा और एज और जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो वहाँ पर आपको डालना होगा ताकि गवर्नमेंट को या फिर ऐप को ये पता चल जाए कि आप कौन से सन में पैदा हुए थे, क्या आप एलिजिबल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। ये सारी जानकारी वहां पर फीड करनी होगी। ध्यान ये रखिएगा कि जो भी ID प्रूफ आप वहां पर लगा रहे हो और जो डिटेल आप भर रहे हो वो दोनों मैच करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जब भी आप रजिस्टर करवाने जाएं तो तब वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जब नया पेज खुलेगा तो उसमें आएगा कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहाँ पर करवाना चाहते हैं, तो आपको अपने इलाके का पिन कोड भरना है। उसके बाद पिन कोड भरने के बाद जितने भी आपके आसपास के सेंटर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट और सरकारी हों, उनकी लिस्ट पूरी बनकर आ जाएगी। उसमें से आपके नज़दीकी जो भी हो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद डेट और टाइम वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद कन्फर्म करने के बाद आपको एक मैसेज भी आ जाएगा
और डेट और टाइम की सारी जानकारी जो है वो आपके साथ साझा कर ली जाएगी। अब इससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि जब भी आप रजिस्टर करते हैं और अगर गलती से आप उस समय पर नहीं पहुंच पाते हैं या उस दिन नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन भी सरकार ने वहां पर दिया हुआ है। यानी कि पूरी तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड से बचने के लिए जो सबसे बड़ा एक रामबाण इलाज पूरे देश में बचा है, वैक्सीनेशन, वो भी। अब इसमें नई जानकारी जो मैं पहले ही कह रहा था, बदलाव क्या किए गए हैं। पहला बदलाव जो मैंने पहले भी बताया कि 45 साल के ऊपर के व्यक्तियों को जब वो डायरेक्टली वहां पर जाते थे सेंटर में या फिर जहां पर भी वैक्सीनेशन सेंटर था वहां पर जाते थे, तो उनको वहीं पर ही रजिस्टर कर दिया जाता था। पर अब 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को यानी कि सभी एडल्ट्स को रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। दूसरा, पूरी जानकारी कहां पर कितने बजे और इसके अलावा कौन सी वैक्सीन आपने लगाई जानी है पूरे देश में, या फिर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन की अनाउंसमेंट की है। पर कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर वैक्सीनेशन पैसे से लगाई जा रही है, तो वहां पर वैक्सीनेशन का नाम और साथ ही साथ जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, इसके अलावा कई सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो लगाई जा रही हैं और सरकारें खरीद रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीद रहे हैं। तो उसको देखते हुए उसके आगे जो रेट होगा वो भी लिखा होगा, ताकि पूरी चीज़ें जो हैं वो वैक्सीन लगाने वाले के लिए क्लियर हो और उसको पता होगी कौन सी वैक्सीन मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद जब पहला डोज उसको लग जाएगा तो दूसरे डोज उसे कब लगाना है वहीं पर वो जानकारी उसके साथ दी जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस और पूरी जानकारी, FAQs जो वैक्सीन से जुड़े हुए थे। आज से वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस में अपना जो भागीदारी है वो देंगे, ताकि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट आ सके। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि अगर हमें कोरोना वायरस की जो बढ़ती रफ्तार है उसे रोकना है तो हम ये कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करें और वैक्सीन लगाने के बाद खासी तौर पर जो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, उसे सख्ती से पालन कीजिए ताकि आप खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं। और कई स्टडीज़ ये मानती हैं कि 60% अगर पूरे देश में वैक्सीनेशन 60% लोगों को लग जाती है तो पूरे देश से कोविड-19 का खतरा जल्द ही खत्म हो जाएगा। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए। मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को ऐसी और खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।